तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो कल दिल्ली में सरफिरा की दोस्तों स्क्रीनिंग थी और काफ़ी लोगों ने इस मूवी को देख भी लिया है दिल्ली में। अब बहुत से लोगों का ये कहना है कि एक हफ्ता पहले मूवी का स्क्रीनिंग क्यों रखा गया, ऐसा क्यों। और चलो ठीक है, रख भी दिया, वो मेकर्स के ऊपर छोड़ते हैं। लेकिन क्या मूवी को दिखाने का मकसद है पब्लिक को बुलाना, या फिर कुछ और है, या फिर मूवी कुछ ज़्यादा ही अच्छी है, मेकर कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस में है। एंड यहाँ पे सरफिरा में और सुराराय पोर्टरू में क्या फ़र्क है, कौन सी मूवी ज़्यादा अच्छी है, कौन सी मूवी यहाँ पे ज़्यादा नंबर लेके जाएगी, अक्षय कुमार की या सूर्या की। सूर्या की मूवी ऑलरेडी अमेजॉन प्राइम पे पड़ी हुई है, बहुत से लोगों ने देख ली होगी, और मुझे ऐसा लगता है कि सभी लोगों ने देख ली होगी जितने भी यहाँ पे आप मुझे देख रहे हैं, जब भी आप रिव्यूज़ भी देखने आए। देखो, मैं आप लोगों को बताता हूँ, इसका फर्स्ट जो रिव्यू है वो आउट हो चुका है। एक्चुअली में हुआ क्या, कल मैं मंडी हाउस में था, तो जिन्हें मैं जानता हूँ और जो वहाँ पे स्क्रीनिंग में थे, उनके पास ऑलरेडी 2-3 पास आए हुए थे, क्योंकि उनको मिल जाते हैं। क्योंकि जब भी ऐसा होता है कि असल में क्या होता है, मंडी हाउस में जब भी एक्टरों की ज़रूरत पड़ती है तो मंडी हाउस से उन्हीं को बुलाया जाता है। तो ये बड़े बड़े लोगों को, यानी कि अंदर तक इनकी जान पहचान है, पीआर वगैरह की जान पहचान है इनकी। और यहाँ पे श्रीकांत सर वर्मा जो है वो भी उनके करीबी हैं। तो मैंने उनको बोल रखा था, तो मैंने उनको बोला था यार कभी ऐसा हो ना तो मुझे फ़ोन करना और मुझे बता देना। एक्चुअली मैं वहाँ मौजूद था, उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे पीछे आ जा, वहीं थी कर्नाट प्लेस में ही। तो वहाँ पर फिर उन्होंने मुझे जो है, अब आप समझ लो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। फिलहाल जो भी है, थिएटर के अंदर जितने भी लोग दोस्तों मूवी को देख रहे थे ना, काफ़ी लोगों ने सूर्या की मूवी देखी हुई थी, तो कहीं ना कहीं उन कुछ सीनों का कंपैरिजन हो रहा था कि भाई ये सीन देखो, सेम टू सेम है ये सीन। लेकिन हाँ, मूवी के अंदर जो ज़्यादातर छोटे छोटे सीन है, जैसे कि अक्षय के डांस करने वाला सीन, अक्षय कुमार डांस करते हैं स्टार्टिंग में, मतलब क्लीन शेव होते हैं, और उनके बाप की और उनकी बनती नहीं है, वो कुछ और करना चाहते हैं, उनके बाप कुछ और कहते हैं। फिर यहाँ पे लड़ाई झगड़ा करके वो किस तरीके से उसमें अपना भाई नेवी में जाते हैं, ये सब चीज़ें सेम टू सेम लिए। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डायलॉग्स अलग हैं, कुछ सीन छोटे हैं, कुछ सीन बड़े हैं। लेकिन चलो, ये तो छोटे छोटे सीन हैं। लेकिन जब आते हैं मेन पर्पस पे जो अक्षय कुमार करना चाहते हैं, अब यहाँ पे मैं आपको कैसे समझाऊं। अगर आपने सूर्या की मूवी देखी है सुराराय पोर्टरू, तो आप लोग देखना कि उस मूवी के अंदर एक तो परेश रावल साहब के साथ जो उनका सीन है प्लेन वाला, उस सीन को उस मूवी के अंदर से थोड़ा सा ऐसा लिया है कि एक थोड़ा सा स्मॉल टाइप लिया है, लेकिन इसी सीन को इस मूवी के अंदर थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा कर दिया है। थोड़ा सा जो कैरेक्टर है वो ऐड कर दिए, कुछ डायलॉग्स ऐड कर दिए, और कुछ कहने की जो एक तात्पर्य है वो यहाँ पे कर दिया। और थोड़ा सा इमोशनली आप कनेक्ट होंगे काफ़ी ज़्यादा सीनों से, बहुत ज़्यादा सीनों से आप इमोशनली कनेक्ट होंगे। और एक सीन तो बिल्कुल मुझे अच्छे तरीके से यहाँ पे मैं लिख के दे सकता हूँ कि ये सीन तो 100% उन्होंने बढ़ाया है। आपने अगर सूर्या की मूवी देखी है सुराराय पोर्टरू, तो उसमें आपने देखा होगा कि सूर्या का एक ऐसा सीन आता है जिसमें वो अपना एक प्रोजेक्ट पास करवाने के लिए ऑफिसर्स के आगे पीछे घूमता है, लेकिन ऑफिसर्स उसकी नहीं सुनते हैं क्योंकि वो परेश रावल के दबाव में होते हैं। तो अब यहाँ पे सूर्या के दिमाग में ये आता है कि यार मैं और ऊपर जाऊँ और ऊपर से लिखवा के लाऊँ, क्योंकि वो ऑफिसर बोलता है सरकार से लिखवा के लिया, तो वो सरकार के पास ही जाता है। अब वो उसकी मुलाकात होती है और वो जाने की सोचता है। एक एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद का एक कैरेक्टर दिया गया, और वो मिलवाती है एक रेडियो स्टेशन पे, एक लेडी होती है, उसकी दोस्त बन जाती है, उसके थ्रू वो वहाँ पे मुलाकात होती है। लेकिन जो इस मूवी के अंदर दिखाया गया है सरफिरा में, भाई सूर्या वाली मूवी में तो उस सीन को छोटा सा दिखा दिया, यानी कि एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद एक रूम में बैठे होते हैं, तो वहाँ पे जाते हैं वो बात। लेकिन यहाँ पे एक इवेंट होता है और उसमें एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद जो है एक इवेंट कर रहे होते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मीडिया होती है, वहाँ पे उनकी मुलाकात होती है। मतलब उस सीन को बड़ा कर दिया है। मतलब कहने का मतलब यह है कि एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद की जो सीन है ना, उस सीन को बड़ा कर दिया। और भाई बड़ा करना भी चाहिए, क्योंकि आदमी बहुत ऊंची शख्सियत थी, इसलिए वो वाला सीन जो है उनका बड़ा एक बहुत ही विशाल करके दिखाया। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। बाकी यह है कि हाँ, क्लाइमैक्स में आप लोगों को मज़ा आएगा, और जहाँ पे सूर्या का कैमियो है वो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। मैं कहता हूँ कि चीज़ों को चेंज करा है, और यही चीज़ है जो आप लोगों को स्क्रीनिंग दिखाई गई है दिल्ली में। क्योंकि जो फैंस हैं और जो पब्लिक है ना, पब्लिक को ये बताना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था कि मूवी सेम टू सेम नहीं है, बहुत चीज़ें अलग है। और मैं यही सोच रहा था कि अगर ये मूवी सेम टू सेम है तो डायरेक्टर साहिबा ने बहुत बड़ी गलती करी है, और अगर सेम टू सेम नहीं है तो ये चीज़ पब्लिक को बतानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी वजह से इन लोगों ने इसकी स्क्रीनिंग को दिल्ली में रखा है। और यही चीज़ अब देखना, पब्लिक जो है मुझे लगता है कि रेस्पॉन्स देगी, क्योंकि पब्लिक बातें कर रही है कि भाई पब्लिक रेस्पॉन्स दे, जब ही हम इस मूवी को देखें या नहीं देखें
देखो ये सारी बातें हैं। बाकी ये है कि अक्षय कुमार यहाँ पे मौजूद थे, अक्षय कुमार खुद भी मौजूद थे एंड उनकी टीम मौजूद थी, खुद भी उन्होंने बैठ के देखी मूवी, पब्लिक का रिएक्शन देखा कि मैं भी फर्स्ट स्क्रीनिंग में देखूं कि पब्लिक का रिएक्शन एक्चुअली में आता क्या है। पब्लिक बहुत थी, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि पब्लिक मूवी को देखने आई होगी, पब्लिक हो सकता है अक्षय कुमार को भी देखने आई हो, मुझे नहीं पता था कि वहाँ अक्षय कुमार होंगे, लेकिन मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई भाई। बॉडीगार्ड बहुत थे और बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी थी। मैं जिस काम के लिए गया था मैं अपना साइड हुआ। और देखो यार यहाँ पे होता क्या है कि हम जब थिएटर करते होते हैं तो हम खुद अपने आप को यही सोचते हैं कि यार मतलब एक फील होता है यार एक्टरों के पास जाना मिलना, हम आम मतलब जैसे कि बच्चे करते हैं उस तरीके से अब वो दिल नहीं करता है, तो मैं नहीं गया, सीरियसली बता रहा हूँ। बाकी ये है कि कभी पाला पड़ा कभी किसी टाइम पे तो शायद मुलाकात हो जाए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्तों, सरफिरा मूवी इन लोगों ने जिस तरीके से डिज़ाइन की है, तो मैं यानी कि डायरेक्टर साहिबा से यही कहना और सोच रहा था कि अगर ये मूवी को बना रही है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने कुछ ना कुछ तो चेंज किया, और मैं कह रहा हूँ कि चेंज किया है, चेंज है मूवी के अंदर। अगर आप देखो सीधी सी बात है कि जब एक मूवी को बनाया जाता है, यानी कि आपको मैं कौन सी भाषा में समझाऊँ यार, जैसे कि आपने शैतान मूवी देखी, तो शैतान मूवी को बनाने का पर्पज़ ये थोड़ी था कि हम पूरी की पूरी चेप दें, उन्होंने पूरा का पूरा क्लाइमैक्स चेंज कर दिया। तो यही चीज़ होती है एक तरीके से क्रिएट करना, एक चीज़ को लेके भी अपना एक इफेक्ट छोड़ना कि भाई नहीं उसका एंड चेंज था, जो आगे तक बात रहे और कोई ये ना समझ पाए 100 साल के बाद या 200 साल के बाद कि ये इस मूवी का रीमेक है। नहीं यार, ये तो बिल्कुल ही चेंज है। तो यहाँ पे अक्षय कुमार मुझे ऐसा लगता है कि देखो नंबर ले आएंगे और ठीक ठाक ये मूवी निकलेगी। और जो पिछली मूवी जा चुकी हैं अक्षय कुमार की, बड़े मियाँ छोटे मियाँ हो या फिर और भी आने वाली मूवी और जो हमने देखी मिशन रानीगंज वगैरह वगैरह, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो साउथ की डायरेक्टर हैं, जो मैडम डायरेक्टर साहिबा हैं, तो ये अक्षय कुमार से काम करवा गई, क्योंकि जिस तरीके से अक्षय कुमार ने मूवी के अंदर एक्टिंग की है, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ पार्ट्स में कुछ 90s वाला अक्षय कुमार, यानी कि खिलाड़ियों का खिलाड़ी वाला, वो जो लंबे लंबे बाल थे, शुरू में डांस कर रहे होते हैं, तो मुझे लगा थोड़ा सा एक्टिंग पॉइंट मुझे लगी। फिर यहाँ पे हेरा फेरी वाला कुछ सीन लगे, फिर यहाँ पे मुझे लगे थोड़े से बीच के, जैसे कि अंदाज मूवी आई थी, थोड़ा सा इमोशनल सीन, फिर यहाँ पे एतराज़ वाले कुछ सीन लगे, तो पिछली एक्टिंग एंड फिर यहाँ पे लगे थोड़े से वक्त अमिताभ बच्चन वाले सीन, अमिताभ बच्चन के साथ जो मूवी आई थी इनके वक्त, तो कुछ इस तरीके के सीन लगे। इमोशंस बाहर आया है यहाँ पे अक्षय कुमार का, और अक्षय कुमार इमोशंस में जीत लेंगे, एक इमोशंस में एक कॉमेडी में जीत लेंगे। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि अब एक्शन में वो जीते नहीं जीते बड़े मियाँ छोटे मियाँ, लेकिन ये है कि देखो अगर किसी ने सूर्य की मूवी नहीं देखी तो उसको मूवी अच्छी लगेगी और वो संतुष्ट होके ही जाएगा, इतना है, और रो के भी जाएगा, रुला देगी मूवी, क्योंकि सूर्य की मूवी देख के मैं रो गया था, लेकिन यहाँ पे मैंने वो देख रखी थी, इस वजह से वो चीज़ दोबारा उत्पन्न नहीं हो पाई। लेकिन फर्स्ट टाइम अगर मैं देखूँगा ना सरफिरा को, अगर मैंने वो मूवी नहीं देखी होती तो वाकई में मैं बहुत ज़्यादा रो देता। तो और मैं आपसे भी यही कहूँगा कि अगर आपने सूर्य की मूवी नहीं देखी है तो ना ही देखना, पहले ये देख लेना उसके बाद देखना। तो फिलहाल अभी तक के लिए इतना, मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।